एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। दिस इज कशिश मित्तल। जैसे कि अब आप सबको पता है कि प्रीलिम्स ओवर हो चुका है, हमारा मेंस जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही दिन में यूपीएससी यहाँ पे रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देगा। मैंने आप सभी को बताया कि जो भी लोग GS1 में यहाँ पे आपके मतलब पेपर 1 में प्रीलिम्स के 75 से अबव स्कोर कर रहे हैं, वो लोग प्लीज अपने मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। इस बार वैसे ही आपके पास 3 महीने से कम का टाइम है, उसमें भी अगर आप 15 डेज बस रिजल्ट का वेट करते करते निकाल देंगे तो आप लोग जो एक एज फैक्टर खो देंगे। जिसका भी 75 से ऊपर स्कोर आ रहा है और CSAT क्वालिफाई हो रहा है, वो लोग प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। और CSAT में भी जो लोग बॉर्डर पर हैं, वो लोग प्लीज प्रिपरेशन को मत रोकिए ये सोच के कि हम लोग बॉर्डर पर हैं। CSAT में एक दो कॉम्प्रिहेंशन भी इधर उधर होते हैं तो आपके हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप यहाँ पे पेपर को क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज जो लोग 75 से ऊपर ला रहे हैं पेपर में, पेपर 1 में, एंड जो CSAT में बॉर्डर पर भी है, वो लोग भी प्लीज प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ कि यूपीएससी मेंटर के प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए क्या चीज लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट्स दिखाना चाहती हूँ। मैंने जैसे कि बोला है पहले भी कि मैंने मीन्स 2022 एंड 2023 दिया। आप मेरी 2022 की मार्कशीट देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा पेपर 1 के ऊपर फोकस करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 99 मार्क्स है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मेरी 2023 की मार्कशीट देखेंगे, यहाँ पे भी पेपर 1 में जो है मेरा 95 मार्क्स है। तो देखिए, इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। पेपर 1 अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं 100+ इजिली आता है, पेपर 1 इज सच अ सब्जेक्ट जहाँ पे एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स जो होता है 70 से 75 के बीच में होता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लाइक टॉपर स्कोर किया है। जो लोग टॉपर्स भी होते हैं 100, अगर जो टॉप 100 की मैं रैंक करूँ बात करूँ यहाँ पे, उसमें से यहाँ पे 60 से 70% लोगों के मार्क्स जो होते हैं 95 से 100 के बीच में ही होते हैं। एंड मैं जो हूँ दोनों ही साल ये मार्क्स लेकर आई हूँ। तो GS1 में मुझे पर्टिकुलरली ये चीज पता है कि यहाँ पे क्या चीज होती है, जो चीज आप जाके अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये चीज चाहती हूँ कि आप मेरे एक बार पेपर 4 के ऊपर नजर रखिए। यहाँ पे मेरा 92 स्कोर था मेरे 2022 के अटेम्प्ट में, जो एक मेजर रीजन था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट अगर आप यहाँ पे देखें पेपर 4 का स्कोर, यहाँ पे मेरा 114 है एथिक्स में। 22 मार्क्स यहाँ पे मैंने अपने बढ़ाए थे। अब आप पूछेंगे कि मैंने इतना मेजर जो है मैं कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आई, कि मैं बिल्कुल टॉपर्स की तरह, यहाँ पे जो टॉपर्स भी होते हैं वो 115 120 तक स्कोर कर रहे होते हैं एथिक्स के अंदर। मैं एक दो एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही जो 130 140 ले आते हैं। मैं ऑन एन एवरेज टॉप 100 में 60 से 70% टॉपर्स की बात कर रही हूँ, जिनका स्कोर जो होता है इसी रेंज के बीच में होता है। तो दिस इज लाइक कि मैंने +22 मार्क्स यहाँ पे किए। तो मैंने एथिक्स में यहाँ पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जिससे मेरे यहाँ पे +22 मार्क्स हुए। सिमिलरली आप यहाँ पे जो है मेरा GS3 की मार्कशीट को देखिए, यहाँ पे मेरा 66 स्कोर था 2022 के पेपर में, एंड यहाँ पे 2023 में मैं 87 स्कोर लेकर आई, मतलब +21 मार्क्स। कि मैंने अपना GS3 में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट किया कि जिससे मैं +21 मार्क्स ले आई। 2023 के अकॉर्डिंग +87 स्कोर बहुत हाई स्कोर था GS3 में। GS3 में जो होता है टॉपर्स कभी 90 95 से ऊपर स्कोर नहीं जाता है। 95 जो होता है जो टॉप रैंकर्स होते हैं बिल्कुल उनका स्कोर होता है, और यहाँ पे मेरा 87 स्कोर था। तो आप ये देख सकते हैं मेरी मार्कशीट में कि मैंने GS1 2 3 4 में यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर किया। GS2 में तो मेरा 103 स्कोर है ही। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा यहाँ पे पर्सनल नॉलेज था उससे मैं आप सबको भी हेल्प कर पाऊँ। तो यहाँ पे यूपीएससी मेंटर के प्लेटफॉर्म पे मैं एक आंसर राइटिंग कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रही हूँ। आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले फीचर्स बता देती हूँ। देखिए, नंबर फर्स्ट फीचर यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पे डेली के मैं 2 आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी। मैं सबसे पहले मॉर्निंग में ही 2 क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगी। आप सभी को विद इन 24 आवर्स जो है उसके मुझे आंसर्स लिखकर भेजने हैं। बस 2 क्वेश्चंस होंगे। मैं यहाँ पे पूरी टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लेकर आ रही हूँ कि देखिए, जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो आपको एक पर्टिकुलर वे में हेल्प करती है, बट यहाँ पे मेजर चैलेंज क्या होता है कि लोगों को डेली बेसिस पे लिखना नहीं आता कि डेली हम कैसे लिखें। अगर आप डेली बेसिस पे बस 2 आंसर्स भी लिख रहे हैं, उससे नंबर फर्स्ट फायदा क्या होगा कि आपका जो है सिलेबस विद टाइम कंप्लीट होते जाएगा। कि आपको जो है यहाँ पे शेड्यूल मिला हुआ है कि आज फर्स्ट डे पे आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आना है, सेकंड डे पे आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आना है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। सेकंड बिगेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि जो लोग डेली बेसिस पे लिखते हैं उनका पेपर कभी नहीं छूटता पेपर में जाके। कि जो होता है मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखकर आने हैं।
तो अगर आप डेली बेसिस पे 2 आंसर्स लिखेंगे ना, तो आप अपनी हैंड मसल्स को इस तरीके से ट्रेन कर लेंगे लिखने के लिए कि आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। यहाँ पे इस कोर्स में क्या होगा, जो आप डेली के आंसर्स लिखेंगे उसको मैं पर्सनली खुद चेक करूंगी। मैं किसी को भी एक्स्ट्रा पर्सन को इस काम को अलॉट नहीं करूंगी। सबके आंसर्स मैं यहाँ पे खुद पर्सनली चेक करूंगी, ताकि मैं ये चीज देख पाऊँ कि जो चीज मैं खुद पर्सनली करती थी पेपर में, क्या वो चीज आप लोग रेप्लिकेट कर पाए हैं। यहाँ पे बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है कि वो लोग आपके आंसर्स को चेक कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी मेंस लिखा भी नहीं होता, जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ होता। बट यहाँ पे क्या होगा, आप सबने मेरी मार्कशीट्स देखी है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे स्कोर किया है और किस वजह से मेरा सिलेक्शन रहा है, जो मेनली ऑप्शनल की वजह से रहा। तो यहाँ पे जो है मैं आपके आंसर्स खुद पर्सनली चेक करूंगी। जो आप लोग एनरोल करेंगे उनको डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस मिलेगा, जो एक क्लोज ग्रुप होगा जहाँ पे डेली मेंटरशिप टारगेट्स चलेंगे। सुबह सुबह आपके टारगेट्स पोस्ट हो जाएंगे कि इस सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको आज इतना कवर करना है। तो एटलीस्ट आपके लिए एक यहाँ पे हैंड होल्डिंग हो जाएगी कि हाँ, हमें इतना इतना अगर हम डेली बेसिस पे कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा GS1 विद इन 3 वीक्स कैसे कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, यहाँ पे डे के एंड पे मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी जहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा उस डे का, उसमें मैं आपको वीडियो के थ्रू लाइव बताऊंगी कि यहाँ पे बेस्ट इंट्रो है तो क्यों है, अगर इन्होंने अच्छा बॉडी में पार्ट्स लिखे हैं तो क्या लिखा है ऐसा जो आप लोग भी लिख सकते हैं, बेस्ट कंक्लूजन है तो कैसे है। बाकी जगह क्या होता है कि आपको बस एक सैम्पल कॉपी मिल जाती है कि देखो आज का बेस्ट आंसर ये है, बट स्टूडेंट्स पर्सनली फिगर आउट नहीं कर पाते कि इस कॉपी में बेस्ट क्या था। मैंने खुद ने इस चैलेंज को फेस किया अपने प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे जो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करूंगी वहां पे मैं खुद बताऊंगी आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बेस्ट लगी इस आंसर के अंदर, जो आप सब लोग अपने आंसर में लेकर आ सकते हैं। ये कोर्स जो होगा आपका 3 वीक्स के लिए चलेगा, GS1 का जो है। यहाँ पे मैंने पूरे सिलेबस को ओवर 3 वीक्स डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वीक में जो है आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर चलेगा, सेकेंड वीक में जो आपका सोसाइटी चलेगा, थर्ड वीक में जो आपका ज्योग्राफी चलेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ जहाँ पे जो है उसका पूरा रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मंडे को यहाँ पे क्या चीज, किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, किस टॉपिक का, ट्यूसडे को किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेंसडे को किस टॉपिक से, थर्सडे को किस टॉपिक से। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको ये चीज का पता होगा कि हाँ किस दिन हमें किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ये कोर्स होगा मेयरली आपका फॉर ₹2000, जहां पे आपको ओवर 3 वीक्स डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग मिलेगी। बाकी जगह पे क्या होता है कि आप 10-10 15-15 हजार के कोर्सेज ले लेते हैं, बट आपको वो हैंड होल्डिंग नहीं मिलती। अब इसी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि जो मैंने खुद अपने मॉडल आंसर्स लिखे थे PYQ के, मैं सभी मॉडल आंसर्स की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे एक एक सैंपल प्रोवाइड कराती जाऊंगी। अगर आपको उस सैंपल पे एक्सेस चाहिए कि मैं किस तरीके से लिखती थी ताकि आपको उससे हेल्प हो, तो आप जो है ये नेक्स्ट वाला कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें एक चीज और मिलेगी आपको, जो आपको पर्सनल मेंटरशिप कॉल मिलेगी ओवर वीकली बेसिस। तो पूरे कोर्स में जो 3 हफ्ते का चलेगा आपको 3 मेंटरशिप कॉल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा ये जो 199 वाले कोर्स में आपको सारे बेनिफिट्स हैं वो इस कोर्स में भी मिलेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपको लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। यहाँ पे आंसर्स मैं किसी और से चेक नहीं करा रही हूँ, यहाँ पे बस मैं सैम्पल कॉपीज को पोस्ट नहीं कर दूंगी कि देखो इनका आंसर अच्छा था। यहाँ पे मैं आपको हर चीज बताऊंगी जो आप मुझे मेंटरशिप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज, ये इशू है, ये पर्टिकुलर इशू है, इसको सॉल्व कराइए। मैं यहाँ पे बेस्ट ट्राई करूंगी कि आप लोगों का हर इशू यहाँ पे सॉल्व हो पाए। एंड नेक्स्ट चीज, जो लोग यहाँ पे मेंस नहीं भी क्लियर कर रहे, जो लोग सॉरी प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर कर रहे, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप लोग मेंस के आंसर्स लिखिए, क्योंकि यही टाइम होता है जब आप लिखेंगे। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर भी पेपर दे रहे हैं तो उस टाइम पर भी जो है आपको मेंस रेडी तो रहना होगा पहले से। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर जब आप मेंस रेडी अपने लिए रह सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स है इस कोर्स के बारे में आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दूंगी। एंड मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो मेंस लिख रहे हैं, जो मेंस नहीं लिख रहे, प्लीज आप लोग आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी। और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।